everyone, and once again welcome back. In today's video we are going to discuss the difference between according to me and in my opinion. इन दोनों में से कौन सा सही होगा? क्या दोनों सही होगा? Let's begin. So there is a blank followed by a statement. This is right. अब इस blank में हमें क्या लगाना है? According to me लगाना है या फिर in my opinion लगाना है? तो आइए समझते हैं इसे. Look at the expression over here. According to, वो क्रॉस नहीं है, x है. वो x मान लीजिए कोई पर्सन है. If someone says according to x, यानी कि जैसा एक्स ने कहा उनके अनुसार यही बोलना चाहते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बात समझ लेंगे तो ये डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. इसका ये मतलब निकला इफ व्हाट एक्स सेज इज ट्रू. ठीक है, अब इस एग्जांपल को हमको यहां पे समझना है कि इफ व्हाट एक्स सेज इज ट्रू का मतलब क्या है. तो अगर मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू एक्स, एक्स मतलब वो कोई और पर्सन हो गया, मैंने बोला कि अगर उन्होंने जो कहा अगर वो बात सही है तो मैं आगे की ये बात कहना चाहूंगा. तो ये अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन किसी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए तो ठीक हो ही सकता है. कोई सेकेंड पर्सन हो जाए या फिर कोई थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू राम, क्योंकि वो जो बोल रहा है उस बात पे आप पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं कि यदि वो बोल रहा है अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है. लेकिन ये बात अगर स्पीकर खुद बोलता है तो जाहिर सी बात है कि मी ही आएगा इसके बाद और अस आएगा. और आपने अगर बोल दिया अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अस, तो इसका मतलब भी निकलेगा इफ व्हाट आई से इज ट्रू. यानी कि जो बात मैं बोल रहा हूं अगर वो बात सही है तो जाहिर सी बात है कि जो बात के बारे में आप खुद नहीं श्योर हो उस बात को बोलेंगे क्यों? तो ये थोड़ा लॉजिकली इलॉजिकल हो जाएगा. जब आप किसी बात को रखते हैं, जब आप अपना भी ओपिनियन रखते हैं, तो अपने ओपिनियन के मानने के टाइम तक आप उसको मान लेते हैं कि वो सही है. वो इस तरह का केस नहीं बनता कि व्हाट ही सेज इज ट्रू. दूसरे के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि डाउट है, लेकिन जब आप खुद बोल रहे हैं तो आपके ओपिनियन में आपने मान लिया है कि वैसा है, तो आप अपनी बात को डाउटफुल तरीके से नहीं बोलेंगे. तो इसलिए जो ये अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन है इसको फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लगाते. फर्स्ट पर्सन का मतलब ये निकला आपका कि स्पीकर जिसमें खुद इन्वॉल्व हो तो वो उसके ओपिनियन में वो ठीक ही होता है. तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा, वो बात अलग है, बोलचाल में यूज में है. होना सही ये चाहिए था आपका बेहतर इन माई ओपिनियन. इन माई ओपिनियन बोल दीजिए या फिर आई थिंक बोल दीजिए, आई थिंक. ठीक है ना. तो जो सेंस आप अकॉर्डिंग टू से देना चाहते थे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ, वो अकॉर्डिंग टू से न दे करके या तो आप आई थिंक बोल दीजिए या फिर इन माई ओपिनियन बोल दीजिए और ये सेंटेंस सही हो जाएगा. थैंक यू.